हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का छाया मेडिकल क्लासेस में। अगर आप नर्सिंग फील्ड में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक नौ सेट, आरआरबी, सीएचओ, DSSB एंड अदर, तो यह सेशन बच्चों आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होने वाला है। इस सेशन में मैं डेली टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ कवर करवाऊंगी। आज हम FON यानी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का टॉपिक है CPR, उससे रिलेटेड 40 टॉप MCQ कवर करेंगे, साथ में एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। ठीक है, तो वैसे तो बच्चों ये सेशन लाइव होने वाला था, ठीक है, लाइव होने वाला था। बट जिन्होंने भी ये सेशन लाइव ज्वाइन किया और लाइव नहीं हुआ उसके लिए दिल से सॉरी, क्योंकि मेरी वजह से ये सेशन लाइव तो हो रहा था वह टेक्निकल इशू की वजह से नहीं हो पाया, तो उसके लिए दिल से सॉरी जो भी लोग टाइम निकाल के जोड़े थे। ठीक है, ये सेशन वो ही सेशन है, इसको आप देखिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करती हूँ, अपनी जो गोल है उसके ऊपर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ध्यान से रीड करो। क्या पूछा है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CPR? सभी लोगों को पता होगा, तो जल्दी से इसका जवाब सोचिए और फिर जो मैं बताती हूँ उससे आपको इमेजिन करना है। ठीक है, तो सभी लोगों को वैसे पता होगा कि CPR का फुल फॉर्म क्या होता है, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। ठीक है, क्या होता है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब यहाँ पे समझिए कि रिससिटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जो रिससिटेशन है उसका मतलब क्या होता है, याद रखना बच्चा। रिससिटेशन का मतलब होता है कि जो किसी भी व्यक्ति के लंग्स एंड हार्ट है उनको दोबारा से जीवित करना, जीवित करने की कोशिश करना। ठीक है, कुछ लोग हो भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं होते। डन, आई होप आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या पूछा है कि द फर्स्ट स्टेप इन CPR इज़, यहाँ पे पूछा है कि CPR का फर्स्ट स्टेप क्या होता है। मान लीजिए कि आप लोगों ने आप लोगों को CPR देना है किसी भी व्यक्ति को। ठीक है, पेशेंट भी हो सकता है हॉस्पिटल में एडमिट, या फिर कोई एक्सीडेंटल केस में आपको सड़क पे भी मिल सकता है, या फिर पानी में भी मिल सकता है, कहीं पर फायर आग लगी है वहाँ पे भी मिल सकता है। तो सबसे पहले आप कौन सा स्टेप यूज़ में लेंगे? ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझिए ध्यान से, मैं एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी मम्मा है, ये आप हो। दीपावली का टाइम है, आप लोग बढ़िया मम्मी के साथ शॉपिंग करने जा रहे हैं। मम्मी से कह रहे हैं ये लेना है वो लेना है, हमें तो बहुत सारे सामान लेना है। ठीक है, तो अब आपको जाते जाते क्या है, रास्ते में, ठीक है, कोई डला मिलता है रोड साइड पे। ठीक है, तो उस समय आप बढ़िया हैं, सज्जन हैं आप। कुछ लोग देखिए दो टाइप के लोग होते हैं, कुछ तो सोचते हैं चलो रहने दो, बहुत सारे मिलते हैं, हम नहीं देख रहे हैं, डला रहने दो। और कुछ लोग अच्छे होते हैं, उन्हीं में से एक आप हो। ठीक है, तो अच्छे होते हैं तो आप लोग सोच रहे हैं मम्मा इसको बचा लेते हैं, बेचारा बच जाएगा, ज़िंदगी जी लेगा और कोई होगा उसका। तो ठीक है, तो उसने, आप हो तो आपने उसको सोचा बचा लें। अब ये मान लीजिए ये वो पेशेंट डला है, अब आप इसके पास गए। ठीक है, और ये रोड पे डला है, याद रखना कहाँ पे डला है, रोड पे डला है। ठीक है, ऐसे रोड पे डला है। अब आप गए यहाँ पे, तो आप सबसे पहले क्या क्या वहीं पे CPR देने लग जाओगे? नहीं बच्चा, यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले आपको इसको सेफ जगह पे लेके जाना है। सेफ जगह पे क्यों लेके जाना है? क्योंकि ये कहाँ पे डला है, रोड पे डला है। अगर यही पेशेंट क्या फायर कहीं आग लगी है वहाँ डला होता, या फिर यही पेशेंट क्या है नदी में डला होता, पानी में डला होता, रिवर में डला होता, कहीं भी डला हो बच्चा, पहले आपको क्या है सीन सेफ्टी यूज़ में लेना है। सीन सेफ्टी का मतलब क्या होता है बच्चा, कि आपको खुद सेफ रहना है और पेशेंट को भी दोबारा से फिर से चोट ना पहुँचे। देखिए ये पेशेंट रोड पे डला है। ठीक है, मान लीजिए आप इसको, आपको नॉलेज है, आप नर्सिंग स्टूडेंट हैं, या फिर बहुत सारे नॉन मेडिकल को भी
ये CPR मतलब पता रहता है, ठीक है। तो आपने वहीं पर अगर स्टार्ट कर दिया तो फिर से दोबारा ट्रैक आ गया और आपके ऊपर चढ़ गया, तो आप भी घायल और वो दूसरा तो घायल है और घायल हो गया, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले सेफ जगह पे लेके जाना है, फिर आगे की प्रोसीजर करना है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये फायर है वहाँ पे डला होता तो जहाँ पे आग लगी है वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे सेफ जगह पे ले जाना, फिर कुछ प्रोसीजर स्टार्ट करना, जिससे आपको भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और उसको भी दोबारा से। यही नदी में होता तो अगर किनारा नदी का पास है तो आपको किनारे पे रख लेना है, या फिर अगर बहुत गहरी नदी है, बहुत बीच में जो व्यक्ति है वो डला है, तो नाव में रख के आपको पेशेंट को फिर CPR देना है। पता चला आप नदी में CPR देंगे, नहीं होगा ना काम, इसलिए। डन। आई होप आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है, मैं हूँ, आपका जवाब दूंगी जितनी मेरे पास नॉलेज है। मैं ये नहीं कहती हूँ मेरे पास पूरी नॉलेज है, नहीं है भैया। पूरी नॉलेज देखिए, साइंस है ये, साइंटिस्ट भी हैं तो उनको भी एक टॉपिक पर पूरी नॉलेज हो सकती है, ओवरऑल नहीं हो सकती। मैं भी नहीं कहती हूँ कि मेरे पास सारा कुछ है, लेकिन जितनी है वो सही है, तो वो उनका मैं जवाब दूंगी, ठीक है। कोई भी आपको डाउट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। अगर सेशन पसंद आए तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को शेयर कर देना, जिससे उन्हें भी क्या है क्लास का बेनिफिट हो, क्योंकि ये क्लास मैं फ्री ही चलाने वाली हूँ, कोई आपसे रुपए नहीं ले रही हूँ, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कंपेरिजन टू वेंटिलेशन रेशियो इन एडल्ट CPR सिंगल रेस्क्यू। यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे देखिए ये डला है व्यक्ति जिसको CPR लगना है, और जो रेस्क्यूर है, रेस्क्यूर का मतलब है बचाने वाला है, वो सिंगल है, नेता की तरह टाना है, ठीक है, खड़ा है, तो ये सिंगल है। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि किसमें एडल्ट में, याद रखना एडल्ट में सिंगल है, तो जो रेशियो है वो कितना होगा, ठीक है। तो याद रखना बच्चा, कभी भी एडल्ट के अंदर, ठीक है, एडल्ट के अंदर जो रेस्क्यूर है वो सिंगल हो या फिर डबल हो, रेशियो चेंज नहीं होगा, ठीक है। याद रखना, सिंगल हो या डबल हो, रेशियो वही रहेगा। 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार ब्रीथ देना। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्या पूछा है कि डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन एडल्ट्स, वयस्कों में छाती दबाने की गहराई कितनी होती है। आप ऐसा तो नहीं है कि पूरे उस पर पूरा वेट रख लिया और लगे हैं दच्चर दच्चर दच्चर, नहीं, ऐसा नहीं करना है। उसकी गहराई होती है कि आपको कितना दबाना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि उसके फेफड़े लंग्स सब बर्बाद कर दिए, नहीं, इसकी एक गहराई होती है, ठीक है, कि कितना जो है उसको दबाना है, ठीक है। तो आपको अगर वयस्क है, ठीक है, अगर एडल्ट है तो उसको आप कितना दबा सकते हैं, 2 से 2.5 इंच, ठीक है, 2 से 2.5 इंच आप चेस्ट को कंप्रेस्ड कर सकते हैं एडल्ट में, ठीक है। डन। याद रखना 1 इंच में होता है, बता देती हूँ भाई, बेसिक नॉलेज मेरे को भी नहीं आता था पहले, तो मैंने भी सीखा है, ठीक है। तो 1 इंच में होता है 2.5 सेंटीमीटर। डन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान से रीड करो सभी लोग। पूछा है लोकेशन ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन एडल्ट्स। यहाँ पे पूछा है बच्चा कि लोकेशन क्या है चेस्ट कंप्रेस करने की। ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी कंप्रेस कर दो, अगर आप ज़्यादा नीचे कर दोगे तो जो आपके पेट के अंदर, ठीक है, जो ऑर्गन होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं, अगर आप वहाँ पे कर दोगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको एक लोकेशन होती है कि कहाँ पे आपको चेस्ट को क्या करना है, कंप्रेस्ड करना है, ठीक है। तो याद रखना जो छाती को का जो
सेंटर ऑफ चेस्ट लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, ठीक है, छाती का मध्य स्टर्नम का जो निचला भाग होता है वहाँ पे आपको क्या करना है, चेस्ट को कंप्रेस्ड करना है। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास पसंद आए तो ज़रूर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, जिससे कि दूसरे लोगों को भी बेनिफिट हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से रीड करो। रेट ऑफ चेस्ट कंप्लीशन इन एडल्ट सीपीआर। यहाँ पे पूछा गया है कि वयस्क सीपीआर में छाती दबाने की दर कितनी होती है। ठीक है, छाती दबाने की जो रेट है वो कितनी होती है। याद रखना बच्चा, 100 to 120 पर मिनट्स में आपको क्या है, इसकी रेट होती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो पूछ लीजिएगा किसी भी क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर डाल के। और अगर आप इसकी जो पीडीएफ है वो प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में लिंक है, टेलीग्राम की चैनल की, छाया मेडिकल क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको इसकी लिंक नहीं, जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड हो जाएगी। डन। 7 क्वेश्चन है, एयरवे ओपनिंग टेक्निक इन ट्रॉमा पेशेंट एज। यहाँ पे पूछा है बच्चा कि ट्रोमा, ठीक है, जिसको ट्रोमा हुआ है, रोगी में श्वास नली खोलने की तकनीक कौन सी है। ठीक है, ट्रोमा हुआ है तो याद रखना बच्चा, इसमें अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है, ठीक है बच्चे, तो उसको हेड टिल्ड चिन लेफ्ट जो टेक्निक होती है उसको यूज़ में नहीं लेते हैं, क्योंकि और इंजरी हो सकती, क्योंकि उसको हम कैसे, इस प्रकार से हम उसको खोलते हैं ना, माउथ को इस प्रकार से ओपन करते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो इधर ओपन करते हैं तो इधर प्रेशर पड़ता है। ठीक है, अगर प्रेशर पड़ेगा तो और क्या है, इंजरी हो जाएगी उसको। इसलिए इस कंडीशन में हमें हेड टिल्ट चिन लिफ्ट जो टेक्निक है उसको यूज़ में नहीं लेना है, बल्कि जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर यूज़ में लेना है। इसमें हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे करके, देखिए ऐसे करके और ऐसे खोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके ऐसे खोलते हैं माउथ को। ठीक है, यहाँ रखा दोनों, ठीक है, और ऐसे खोलते हैं। ठीक है, मेरा और वैसे ही तो तबीयत ठीक नहीं चल रही है और ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी को ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, तो जो थ्रस्ट मैन्यूअर यूज़ में लेंगे। डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ट्रॉमा में गर्दन नहीं हिलानी चाहिए, इसलिए जॉ थ्रस्ट का प्रयोग किया जाता है, वही मैंने समझा दिया आपको। डन। समझ में तो आ गया होगा। देखिए उसको इस प्रकार से यूज़ में लेंगे, मैं अपने हाथ से बता रही, लेकिन इसको ऐसे यूज़ में लेते हैं, उसको इधर रखते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे रख के। ठीक है, इसलिए मेरे बाल और ख़राब हो जाएंगे भैया। ठीक है, चलिए देखिए क्लास को बोरिंग, मैं हमेशा, देखिए जब भी जितनी भी मैंने पढ़ाई की है अच्छे खासे मार्क्स आए, कोई भी नहीं है कि ऐसे कम मार्क्स आए, बट मैं पढ़ाई को बोरिंग टाइप से नहीं पढ़ती, मैं एंजॉयफुल होके पढ़ती हूँ बिल्कुल। जब भी पढ़ती हूँ तो फोकस्ड पढ़ती हूँ। आप भी मूवी की तरह पढ़ाई को कीजिए तो सब कुछ याद होगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप मूवी देखने जाते हो, कोई भी सीरियल हो, ये नहीं कह रही कौन सी मूवी, ठीक है, मोटिवेशनल या कोई भी, तो उसमें क्या है, आप वहाँ पे कॉपी और रजिस्टर लेके नहीं जाते, लेकिन आपका फुल 100% कंसंट्रेशन होता है उस पर, तो आपको सब कुछ आपके माइंड बिल्कुल कैच कर लेता है। क्यों? क्योंकि आपका 100% कंसंट्रेशन था उस टाइम। उसी प्रकार से आप जब भी पढ़ो 100% कंसंट्रेशन होके पढ़ो। ठीक है, तो आपको याद जरूर होगा। ठीक है, तो चलिए 6 क्वेश्चन है, बीच बीच में बता देती हूँ, क्लास बोरिंग ना लगे। 6 क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ कंप्रेशन टू वेंटिलेशन इन चिल्ड्रन सिंगल रेशियो। यहाँ पे समझिए, ठीक है, यहाँ पे समझिए कि पूछा है कि बचाने वाला सिंगल है, पेशेंट कौन है, व्यक्ति कौन है, चाइल्ड है, चिल्ड्रन है। तो यहाँ पे पूछा है कि वेंटिलेशन, ठीक है, जो रेशियो है वो कंप्रेशन एंड ब्रीथ का कितना होना चाहिए। तो याद रखना बच्चा, यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना है आपको कि अगर रेस्क्यूर क्या है, सिंगल है तो एडल्ट का रहता है वैसा ही रहेगा, कितना
30:2, 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार ब्रीथ देना। अगर यहाँ पे बच्चा जो बचाने वाले हैं वो 2 होते हैं, ठीक है, बचाने वाले 2 होते हैं, उस कंडीशन में बच्चा इसका रेशियो हाफ हो जाता है 50:2। 50 कंप्रेशन के बाद 2 ब्रीथ देना है, ठीक है, ठीक है, डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 रेस्क्यूर के लिए तो उतना ही होगा 30:2। डन 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 डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो। रेशियो ऑफ कंप्लीशन टू वेंटिलेशन इन चिल्ड्रन टू रेस्क्यू। वही क्वेश्चन आया है कि 2 व्यक्तियों द्वारा बच्चों में सीपीआर का जो रेशियो वो कितना होता है, अभी जस्ट बताया था, कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी एमसीक्यू के साथ साथ थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ठीक है, हो जाएगी ना, तो हो जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कह रही हूँ कि थ्योरी पूरी कंप्लीट, थ्योरी तो आपको पढ़ना है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि सारे पॉइंट क्लियर करूँ जो क्वेश्चन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेप्थ ऑफ चेस्ट कंप्रेशन इन इन्फेंट्स। यहाँ पे पूछा गया है बच्चा कि शिशुओं में जो चेस्ट है उसको कितना कंप्रेस कर सकते, कितनी गहराई तक दबा सकते हैं, ठीक है। तो याद रखना आप इन्फेंट के अंदर 1 to 1.5 इंच तक आप दबा सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 इंच में होता है, फिर से बता देती हूँ, 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आए तो आप बता देना, ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्या पूछा गया है, विच मैथड इज यूज्ड टू चेक रिस्पॉन्सिवनेस इन एन अनरेस्पॉन्सिव पेशेंट। यहाँ पे पूछा गया है बच्चा कि अचेत रोगी, मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, अनरिस्पॉन्सिव है, ऐसे बक बक नहीं कर रहा है, उसी को बोलते हैं अनरेस्पॉन्सिव, ठीक है, समझ में आएगा, बक बक नहीं कर रहा है मतलब बोल नहीं रहा है, वो अनरिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो रोगी में प्रतिक्रिया जांचने के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है, ठीक है। तो आपको यो गालों में नहीं देना है ठीक है, तो थप्पड़ मारना या पानी डालना या सांस देना नहीं है, हिलाना और आवाज़ देना, ये है ना, आपको यहाँ पर अपने हाथों को रखना है और उससे बोलना है आर यू ओके, आर यू ओके, आर यू ओके, ऐसे ऐसे उसको हिलाना है, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर पेशेंट पैरालाइज होगा, ठीक है, तो वो क्या है, सुन लेगा, अगर बहरा होगा तो वो महसूस कर लेगा कि मुझे कोई धक्का दे रहा है, तो वो हाँ ऐसे ना कर देगा ना। तो अनरेस्पॉन्सिव रोगी को जांचने की जो सही विधि है, थप्पड़ मप्पड़ नहीं मारना कि आप यू कर दिया, नहीं, ना पानी डालना है, ना ही तुरंत विध देना है, पहले तो आप चेक ही करोगे, ऐसे थोड़ी है कि पेशेंट मानो कि कोई ड्रिंक कर ली है और ड्रिंक पी के डला है, वैसे ही खुद वैसे ही डला है, मतलब ठीक है, वैसे कोई डला रहता है, ठीक है, उसको कुछ नहीं हुआ और आप जा रहे हो उसको क्या ब्रीथिंग देने तो होगा ना, उसमें तो आप फंस जाओगे। तो ऐसे नहीं, पहले आपको चेक करना है उसको कि सच में ये अनरिस्पॉन्सिव है या फिर वो वैसे ही डला है, चेक करके ही करना, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को जल्दी कवर करते हैं, 30 क्वेश्चन, 30 अभी तो 13 नंबर पर आए हैं, बट ठीक है, याद हो जाए, वो क्लास में याद करते जाओ जितना भी है। मैक्सिमम टाइम अलाउड टू चेक पल्स इन सीपीआर। यहाँ पे पूछा है कि सीपीआर में नाड़ी जांचने के लिए अधिकतम समय कितना होना चाहिए, ठीक है, पल्स चेक करने के लिए जो अधिकतम टाइम है वो कितना होना चाहिए, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं है कि पल्स ही चेक करने लग रहे 20 मिनट 30 मिनट 10 मिनट, नहीं, आपको सिर्फ ना 1 मिनट, ना 2 मिनट, ना 60 सेकंड, ना 30 सेकंड, ना 20 सेकंड, तो कितना 10 सेकंड में आपको चेक करना है, ठीक है, कितने 10 सेकंड में चेक करना है। अब आप कहोगे कि देखिए मेरे हाथ में भी वॉच नहीं है, अब आपकी भी ऐसी ही कंडीशन आ जाती है, कहीं पे जाते हो, ठीक है, तो उस टाइम अब आप कहोगे कि 10 सेकंड का कैसे पता चलेगा, तो उस कंडीशन में आपको ये फैक्ट है, हकीकत में याद रखना, आपकी लाइफ को में काम आएगा कि उस कंडीशन में आपको क्या करना है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 1001, 1002 इस स्पीड में गिनोगे, जब 1001, 1002 ऐसे गिनोगे तो आपका 1 सेकंड कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, डन। ये टेक्निक है, अगर आपके पास वॉच नहीं है,
ऐसे हो, ठीक है, खाली हो, उस कंडीशन में ये ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और वो भी याद रख लेना। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच आर्टरी इज कॉमनली चेक्ड फॉर पल्स इन एडल्ट्स ड्यूरिंग सीपीआर। यहाँ पे पूछा है कि सीपीआर के समय वयस्कों में कौन सी धमनी की नाड़ी जांची जाती है, ठीक है, यानी कि चेक करते समय कौन सी पल्स चेक की जाती है एडल्ट के अंदर। तो याद रखना बच्चा, अगर एडल्ट है तो उसमें हम कैरोटिड आर्टरी चेक करते हैं। कौन सी करते हैं? कैरोटिड आर्टरी, सॉरी, कैरोटिड आर्टरी चेक करते हैं, ये वाली। और इनको दोनों एक साथ नहीं दबाना है ना, आप दोनों को ऐसे दबाओ। दोनों को एक साथ दबाओगे तो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। एक बार दबाना है एक साइड, दूसरी बार दूसरी साइड, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ दबाना, नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन अब अगर बात आ जाए यहीं पे कि अगर बच्चा चाइल्ड, ठीक है तो कौन सी चेक करेंगे। याद रखना, अगर बच्चा अच्छा जिम जा रहा है, हट्टा कट्टा है, खूब अच्छा है, तो उसके लिए कैरोटिड भी चेक कर सकते हैं हम। और वैसे नॉर्मली कौन सी चेक करते हैं चाइल्ड के अंदर, वो करते हैं फेमोरल। कौन सी करते हैं? फेमोरल, ठीक है, जो कि यहाँ पे होती है, ठीक है, सभी को पता होगा। तो कौन सी करते हैं? वैसे फेमोरल। अगर बच्चा अच्छी जिम जा रहा है, हट्टा कट्टा है, तो कैरोटिड भी चेक कर सकते हैं। और अगर इन्फेंट की बात की जाए या न्यूबॉर्न की, तो उसके लिए ब्रैंकियल यूज़ में लेते हैं, ठीक है। कौन सी लेते हैं? ब्रैंकियल यूज़ में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभी पॉइंट क्लियर हो गए। देन एडल्ट के लिए कैरोटिड, चाइल्ड के लिए फेमोरल, अगर अच्छा जिम विम करता है कैरोटिड भी, और न्यूबॉर्न या इन्फेंट की बात की जाए तो ब्रैंकियल आर्टरी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्या पूछा गया है? पल्स चेक साइट इन इन्फेंट। वही क्वेश्चन पूछा है कि पल्स इन्फेंट के अंदर कौन सी साइट है, ठीक है। तो याद रखना, जो इन्फेंट के अंदर होती है वो कौन सी साइट, जस्ट मैंने अभी बताया था मैंने कि कौन सी साइट होती है इन्फेंट के अंदर। तो याद रखना वो कौन सी होती है? ब्रैंकियल आर्टरी, ठीक है। इन्फेंट या फिर न्यूबॉर्न में एक ही होती है ब्रैंकियल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट इज द करेक्ट हैंड पोजीशन फॉर एडल्ट चेस्ट कंप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि वयस्कों में, ठीक है, चेस्ट कंप्रेशन यानी छाती दबाने के लिए सही जो हैंड है उसकी स्थिति क्या है, किनके, स्पेशली एडल्ट में पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना बच्चा, एडल्ट के लिए हम दोनों हैंड्स को यूज़ में लेंगे इस प्रकार से, एक हैंड के ऊपर एक हैंड को ऐसे करके ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। ऐसे रखना है आपको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रखना है आपको, ठीक है। और अगर बात की जाए कि चिल्ड्रन में, तो वन हैंड यूज़ में लेंगे। अगर बात की जाए न्यूबॉर्न की, ठीक है, तो उसमें टू थंप, ठीक है, टू थंप या फिर टू फिंगर यूज़ में लेंगे। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा टू हैंड्स हील ऑफ फॉर्म ऑन स्टर्नम, दोनों हाथ, ठीक है, दोनों हाथ हथेली की एड़ी स्टर्नम पर, ठीक है। डन। करेक्ट आंसर है बी। चलिए मैंने बता दिया किस प्रकार से आप रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्या पूछा गया है कि सीपीआर सीक्वेंस इज रिप्रेजेंटेड एज। यहाँ पे पूछा है कि सीपीआर क्रम को किस रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। सीपीआर का क्रम है वो किस रूप में दर्शाया जाता है। तो याद रखना उसका जो क्रम है, पहले हम सर्कुलेशन, ठीक है, ईयरवे, फिर ब्रीथिंग, ठीक है। तो CAB, ठीक है, CAB करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। देन पहले हम सर्कुलेशन को चेक करेंगे, फिर ईयरवे खोलेंगे, फिर उसके बाद हम ब्रीथिंग देंगे। देन तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन वी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18।
क्या पूछा है, चेस्ट रिकॉल ड्यूरिंग सीपीआर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज। यहाँ पे पूछा है कि सीपीआर में छाती छोड़ना क्यों ज़रूरी है। देखिए ये क्वेश्चन आपको गाइड में नहीं मिलेंगे किसी में भी, क्योंकि मैंने खुद क्रिएट किए हैं, गाइड में कैसे मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन सेम हो सकते हैं बट मैंने किसी गाइड के सेम टू सेम लैंग्वेज में नहीं, आप देख लेना। ठीक है, तो चेस्ट रिकॉल ड्यूरिंग सीपीआर इज इम्पोर्टेंट बिकॉज सीपीआर में छाती छोड़ना क्यों ज़रूरी होता है। ऐसे ऐसे दबाते हैं ना, फिर छोड़ते हैं, फिर दबाते हैं, फिर छोड़ते हैं, क्यों ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वीनस से जो ब्लड है वो रिटर्न हो जाए। ठीक है, सिराओं से रक्त लौटाने के लिए। ठीक है, डन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्या पूछा है, माउथ टू माउथ ब्रीदिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। माउथ टू माउथ श्वसन कब नहीं देनी चाहिए। देखिए इस पे मेरे साथ एक ऐसा केस हुआ है कि माउथ टू माउथ श्वसन कब नहीं देनी चाहिए। ठीक है, मैंने तो नहीं किया, लेकिन सो देखा है मैंने, जो स्टाफ थे अदर उनके साथ ही हुआ था, बट हम ही हैं। ठीक है, स्टाफ भी है दूसरा, तो हम ही हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ मेरे साथ हुआ है। ठीक है, तो देखिए कोई भी मेडिकल फील्ड में जो भी है हम ही हैं। ठीक है, तो इसलिए किसी पे हंसो मत, कुछ मत कहो, उसको मेंटली डिस्टर्ब नहीं करो। अगर किसी के पास ऐसा हो जाता है, देखो हंसी आती है बट उस टाइम मत हंसो, बाद में हंस लेना, रिलैक्स हो जाए तब। ठीक है, तो यहाँ पे माउथ टू माउथ श्वासन कब नहीं देनी चाहिए। अगर किसी को पॉइजनिंग है तो उस कंडीशन में आपको बिल्कुल नहीं देना है। अगर ट्रॉमा है, चोट लगी है बहुत ज़्यादा, उस कंडीशन में भी नहीं देना है। इनफेक्टियस डिसीज है जैसे HIV TB, उस कंडीशन में भी नहीं देना है। तो यहाँ पे सभी कंडीशन में नहीं देना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। कौन सा है 20। क्या पूछा है, विच डिवाइस इज यूज्ड फॉर एडवांस्ड एयरवे इन सीपीआर। यहाँ पे पूछा है बच्चा कि सीपीआर में, ठीक है, सीपीआर में एडवांस्ड एयरवे, ठीक है, जो ACLS होता है। ठीक है, ACLS को समझ लीजिए। ACLS का मतलब होता है एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट ACL का फुल फॉर्म होता है, ACLS। ठीक है, ACLS 2 पॉइंट समझिए, एक ACLS, दूसरा है BLS। ठीक है, BLS का फुल फॉर्म होता है बच्चा बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ACLS का मतलब होता है एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट। ठीक है, तो अब इन दोनों का मतलब समझिए। BLS समझिए। BLS का मतलब होता है, मान लीजिए आप लोग रोड पे जा रहे हैं। ठीक है, कोई को कार्डियक अरेस्ट या फिर रेस्पिरेटरी अरेस्ट आया है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके पास वहाँ पे कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है, हॉस्पिटल फैसिलिटी, नो इंस्ट्रूमेंट, नो मशीन, कुछ नहीं है। उस कंडीशन में क्या है, आप अपनी जो बेसिक स्किल है उसी को यूज़ में लगो, जो आपके पास है। तो उसी को हम बेसिक लाइफ सपोर्ट कहते हैं, BLS कहते हैं। कि आपके पास कोई भी हॉस्पिटल का कोई भी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मशीन, कुछ नहीं है अवेलेबल। वहाँ पे आप पेशेंट की जान कैसे बचाओगे, अपनी किससे बचाओगे, अपनी स्किल के थ्रू। ठीक है, तो उसी को हम BLS बोलेंगे, डन। और ACLS का क्या मतलब होता है, एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट। यहाँ पे आप हॉस्पिटल के स्टाफ होंगे, एम्बुलेंस होगा, इंस्ट्रूमेंट होंगे, मशीन होंगे, सब भी होगा, उसी को ACLS बोलते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। आई होप आप सभी लोगों को ACLS एंड BLS समझ में आ गया होगा। तो एंडोकार्डियल ट्यूब, ओरल फेरेंजियल एयरवे, लैरेंजियल मास्क एयरवे, सभी यूज़ में लेंगे ACLS में। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बच्चा ऑल ऑफ दी एबव। बच्चा मैं वादा करती हूँ जो भी मैं पढ़ाऊँगी क्वेश्चन MCQ, ठीक है, वो आपको सभी क्रिस्टल क्लियर होंगे, इतना मैं कह सकती हूँ। अगर फिर भी डाउट होता है तो आप पूछ लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्या पूछा है, डिफ्रिलेशन इज यूज्ड इन विद रिदम। यहाँ पे पूछा है कि डिफ्रिलेशन इज यूज्ड इन विच रिदम। डिफ्रिलेशन किस रिदम
में उपयोग होता है, तो याद रखना ए होता है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है पल्सलेस वीटी, नाड़ी रहित बीटी में, एंड सी भी है बीफी, वेंटिकुलर फिब्रिलेशन। तो यहाँ पे बी एंड सी दोनों करेक्ट आंसर हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ स्टार्टिंग सीपीआर बीएलएस। सीपीआर को ही बीएलएस बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सीपीआर में भी आप कोई मशीन यूज़ में नहीं लेते हैं, ठीक है, अपनी स्किल को ही यूज में लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीपीआर बीएलएस शुरू करने का इंडिकेशन नहीं है, किस कंडीशन में आप सीपीआर को स्टार्ट नहीं करेंगे। एक बात समझ लीजिए कि आपको सीपीआर कब देना है, जब किसी व्यक्ति का हार्ट या फिर लंग्स वर्क नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या है, आपको ऐसे नहीं है किसी को स्नेक ने बाइट कर लिया, किसी ने पॉइजनिंग कर ली, और किसी ने ऐसे डायरिया हुआ, ऐसी कंडीशन में आपको सीपीआर नहीं देना है, ठीक है। तो किन कंडीशन में देना है, अब्सेंस, पल्स, नाड़ी का अनुपस्थित होना, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, सांस का रुक जाना, यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट, हृदय का रुक जाना, ठीक है, अनकॉन्शियस पेशेंट हो उसको भी। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, अनकॉन्शियस विथ नॉर्मल पल्स, अनकॉन्शियस विथ नॉर्मल पल्स है, एंड रेस्पिरेटरी बेहोशी लेकिन सामान्य नाड़ी और श्वासन है, तो उस कंडीशन में भी आपको नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर शी हो जाएगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा है कि AED स्टार्ट्स फॉर, AED का पूरा नाम क्या है, स्टैंड्स फॉर सॉरी, ठीक है। तो AED का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ए मशीन होती है, ठीक है। अमेरिका में ज़्यादा अवेलेबल है, लेकिन भारत में है बट कम है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। सभी लोग इससे परिचित होंगे, ठीक है। फिर भी अगर नहीं हो परिचित कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी, ठीक है। सभी लोग परिचित हैं उस मशीन से। क्वेश्चन नंबर 25 है, विच पल्स इज चेक्ड इन अ चाइल्ड ड्यूरिंग सीपीआर। यहाँ पे पूछा है बच्चों में सीपीआर के दौरान कौन सी पल्स है जांची जाती है, कैरोटिड से, रेडियल से, फेमोरल से, या बोथ ए एंड सी। मैंने ऊपर बताया था, क्या बताया था, याद रखो कि चिल्ड्रन में अगर बच्चा अच्छा जिम वगैरह कर रहा है, अच्छा है, बढ़िया है, तो उसकी कैरोटिड से भी हम चेक करते हैं पल्स, और वैसे हम क्या है फेमोरल से तो करते ही हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ए है, ठीक है, और सी है, दोनों ही हो जाएगा। डन। तो करेक्ट आंसर क्या है, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यही तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखना है, और क्या रखना है कुछ ना। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या पूछा गया है, ध्यान से रीड करो, कि इन्फेंट चेस्ट कंप्रेशन टेक्निक टू रेस्क्यूर। यहाँ पे पूछा है कि शिशु में 2 रेस्क्यूर द्वारा छाती दबाने की तकनीक कौन सी है, ठीक है। 2 व्यक्ति हैं, इन्फेंट के अंदर चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, तो उसकी टेक्निक क्या होती है। तो इसका जवाब मैं नहीं बताऊंगी, एक क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क में, ठीक है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है, लेंदी है, बट ऐसे 9 सेट में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं कर पाऊँगी, ठीक है। मैं इनका अलग से सेशन होगा, वो क्वेश्चन जो क्लिनिकल एक्सपेरिमेंटल होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो, अच्छा क्वेश्चन है। अ 45-year-old मैन सडनली कोलैप्सेस इन अ पार्क, ठीक है। क्या है, एक 45 वर्षीय व्यक्ति अचानक पार्क में गिर जाता है। यू चेक हिज कैरोटिड पल्स, व्हाट इट इज एब्सेंट। क्या है, आप उसको कैरोटिड नाड़ी जांचते हैं पर अनुपस्थित है, ठीक है। बट क्या एब्सेंट, एंड ही इज नॉट ब्रीदिंग, और वह सांस नहीं ले रहा। यू इमीडिएटली स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन विदाउट यूजिंग एनी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट। क्या है, आप क्या है तुरंत बिना मेडिकल इंस्ट्रूमेंट के क्या है छाती दबाना, चेस्ट कंप्रेस देना शुरू करते हैं। विच प्रोटोकॉल आर यू फॉलोइंग, आप किस प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। याद रखो 2 टर्म समझाए थे मैंने, VLS और ACL,
ACLS, ठीक है। VLS में क्या समझाता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, यानी कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ में नहीं लोगे। और BLS में हम CPR देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ में नहीं लेते। ACLS में समझाया था कि हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल हो। डन। तो यहाँ पे बच्चा इसका करेक्ट आंसर है BLS, जिसमें हम CPR को देते हैं। डन। अच्छा क्वेश्चन था ना, मज़ेदार था। तो क्या बात है, क्वेश्चन तो करेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ठीक है, कंप्रेशन डेप्थ इन चिल्ड्रन CPR, यानी बच्चों में CPR के दौरान छाती दबाने की जो गहराई है वो कितनी है। डीप टू कंप्रेशन, कितनी गहराई है। तो याद रखना, चाइल्ड में जो गहराई है कंप्रेशन की वो है, कितनी है। ठीक है, कितनी होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1.5 से 2 इंच हो जाएगी। तो यहाँ पे 1.5, 2 दिया है तो 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 सेंटीमीटर है, ये आप भी याद गलत मत कर देना, ये आंसर होगा इंच है, इंच। ठीक है, कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी, अबाउट 2 इंच होगी। ठीक है, 1.5 से 2 इंच तक आप कंप्रेस कर सकते हैं इसको, एडल्ट के अंदर छाती को, डीप। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, एरर हो जाता है कभी, सेंटीमीटर में है। ठीक है, 1 इंच में कितना होता है, बार बार बता रही हूँ, 2.5 सेंटीमीटर होता है। डन। सॉरी उसके लिए बोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लिनिकल है, अच्छा क्वेश्चन है, उन्हीं पॉइंट पे है। तो जो दो पॉइंट समझाए थे। ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट मैनेजमेंट इन अ हॉस्पिटल सेटिंग, क्या पूछा है, अस्पताल में कार्डियक अरेस्ट प्रबंधन के दौरान a patient is given epinephrine and defibrillation is performed along with chest compression with life support protocol is this, क्या है कि एपिनेफ्रिन दिया गया और डेफिब्रिलेशन किया गया, साथ ही कंप्रेशन भी दिया गया, वह किस प्रकार का लाइफ सपोर्ट प्रोटोकॉल है। मैंने क्या बताया था, ACLS में कि इसमें हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल होगी, दवाई हो, ड्रग हो, या फिर मशीन हो, इंस्ट्रूमेंट हो, कुछ भी हो। और CPR तो हो गई, वो तो उसमें इंक्लूड ही होगा। तो इस पे यहाँ पे क्या एडवांस लेवल पर जो है वो केयर दी जा रही, सपोर्ट दी जा रही, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्टेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। कुछ क्वेश्चन और रहे हैं, आज की क्लास एंड होगी जल्दी से। अगर आपको ऐसी ही मज़ेदार क्लास डेली देखना है तो जोड़ जाइए। ठीक है, कंप्रेशन टू वेंटिलेशन रेशियो इन टू रेस्क्यू इन्फेंट BLS, यहाँ पे पूछा है 2 व्यक्ति द्वारा शिशु में अनुपात क्या होता है। ठीक है, BLS। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पे इन्फेंट के अंदर जो अनुपात होगा वो 50:2 होगा। डन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देन चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन ऊपर बता चुकी हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन था। CPR शुड बी कंटिन्यूड अंटिल, CPR कब तक देना चाहिए, जब तक देना चाहिए जब तक पेशेंट, ठीक है, रिकवर ना हो। ठीक है, पेशेंट रिकवर्स, क्वालिफाइड हेल्प अराइव्स, रेस्क्यूड बिकम्स एक्सहॉस्टेड। ठीक है, ये तीनों कंडीशन में देना चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है तब तक देना चाहिए, ऑल ऑफ दी एबव। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे पूछा है, इन प्रेग्नेंट वुमेन चेस्ट कंप्रेशन शुड बी, गर्भवती महिला में CPR के दौरान छाती दबाना कैसे होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल एज एडल्ट की तरह बिल्कुल नहीं दबाना है। ठीक है, याद रखना, लोअर ऑन स्टर्नम, स्टर्नम के नीचे भी नहीं दबाना है। ठीक है, नॉट रिकमेंडेड, अगर आया तो वो देना तो पड़ेगा। व्हाट स्लाइटली हाई ऑन स्टर्नम, हायर ऑन स्टर्नम, अगर ऐसे केसेस आ जाते हैं तो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। क्या पूछा है, विच गैस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग रेस्क्यू ब्रीथिंग, यहाँ पे पूछा है कि रेस्क्यू ब्रीदिंग में कौन सी गैस सबसे महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जो रेस्क्यू देता है तो CO2 थोड़ी देगा वो। ठीक है, तो याद रखना ऑक्सीजन होती है। ठीक है, कौन सी होती है, ऑक्सीजन। डन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट। याद रखना, बेसिक लाइफ सपोर्ट का सीक्वेंस क्या होता है, सर्कुलेशन देखते हैं, जिस पल्स देख रहे हैं, हार्ट उसका काम कर रहा है। ठीक है, फिर क्या है, एयर वे देखते हैं। ठीक है, उसके बाद ही ब्रीथिंग देते हैं। तो क्या होता है,
ए बी। डन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा है, विच इज़ नॉट अ साइन ऑफ इफेक्टिव सीपीआर। यहाँ पे पूछा है कौन सा प्रभावी सीपीआर का संकेत नहीं है। ठीक है, तो याद रखना प्रभावी सीपीआर का जो संकेत नहीं है बच्चा, वो नहीं है ऑप्शन डी। डी है साइनोसिस इंक्रीजेस। क्या नहीं है, साइनोसिस इंक्रीजेस। ये तो है पपल्स कॉन्स्ट्रिक्ट, पल्स फेल्ट एट कैरोटिड आर्टरी, चेस्ट राइजेस विथ वेंटिलेशन, ये तीनों हैं, बट ए नहीं है। डन, तो ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 37 है क्या पूछा है, कार्डियक अरेस्ट वयस्क में कौन सी धमनी की नाड़ी देखी जाती है। कार्डियक अरेस्ट वयस्क में विच आर्टरी पल्स इज परफॉर्ड इन कार्डियक अरेस्ट एडल्ट। तो याद रखना उसमें जो आर्टरी है वो कौन सी देखी जाती है। एडल्ट पूछा है तो आपको कुछ देखना ही नहीं, बस कैरोटिड पेशेंट। ठीक है, क्या कैरोटिड। डन, क्वेश्चन नंबर 38 है और क्वेश्चन नंबर जो आपको दिया है ना, ठीक है, तो लाइट चली गई है, कोई नहीं, सॉरी। तो 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, थोड़ी ब्राइटनेस खोल लेते हैं, उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ले लीजिए, 2 क्वेश्चन है, फिर क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, तो क्या है, व्हाट इज़ द कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो इन न्यूबॉर्न रिससिटेशन। यहाँ पे पूछा है कि नवजात में, ठीक है, पूर्ण जन्म में जो रेशियो है वो कितना होता है। तो वैसे तो यहीं पे आंसर है। ठीक है, तो कितना होगा, 3.1 होगा। 3 क्या है, थंब से 2 या 2 फिंगर से 2। ठीक है, थंब से 2 या 2 फिंगर से, तो 3 कंप्रेशन के बाद 1 ब्रीथ। डन, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। कोई नहीं, लाइट चली जाती है कभी कभार। ठीक है, तो कोई नहीं, अब इतना तो दिख रहा है। ठीक है, मेरा फेस से कोई लेना देना, क्वेश्चन तो दिखेगा आपको, वो तो मोबाइल की स्क्रीन पर है। ठीक है, वैन शुड रेस्क्यूज वी स्टार्टेड इन ड्राइंग केसेस। यहाँ पे पूछा है कि डूबने के मामलों में श्वास कब शुरू करनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखना डूबने का मामला हो, ठीक है, या कोई भी मामला हो, तो आपको क्या है, श्वास कंप्रेशन पहले देना है, फिर ही क्या है, ब्रीथिंग देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, बिफोर चेस्ट कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन के बाद। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। डन, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। क्लास अमेजिंग, ज़्यादातर आपके जो सीपीआर से रिलेटेड हैं क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो मैंने कवर करवा दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल साइन ऑफ चॉकिंग। घुटन का सार्वभौमिक संकेत कौन सा है। ठीक है, घुटन का, चॉकिंग का, याद रखना वो है हैंड्स क्लॉथिंग थॉट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वी। डन, गले को पकड़ना। तो प्यारे प्यारे से मेरे फ्रेंड्स, आज के जो हमारा टारगेट था वो अचीव हो गया है। अब जल्दी से आपका बारी है, अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप ज़रूर बताना, जिससे कि नेक्स्ट सेशन, देखिए आप लोग जितना क्लास को शेयर करोगे देखोगे तो उसी से मुझे पता चलता है कि हाँ आपको अच्छी लग रही है क्लास, तभी लेक्चर मैं अपलोड करती हूँ। नहीं तो पता चले कि आप लोगों को क्लास पसंद नहीं आ रही है, मैं वैसे ही बनाती हूँ। इसलिए आप लोगों को बताना है कमेंट में कि आज का सेशन कैसा लगा है, और अगर कोई भी डाउट होता है जल्दी से कमेंट में बताइए, मैं आपका जवाब दूँगी। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो एंड डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे एक और बेहतरीन अमेजिंग सेशन के साथ। तो पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, और जो गलती हुई है उनका अफसोस मत करो। देखिए लाइफ में कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान होता है वो गलती ज़रूर करता है। ठीक है, देखिए कुछ लोग होते हैं जो नहीं करते, लेकिन यार कोई भी नहीं है इस दुनिया में कि गलती ना की हो, कुछ ना कुछ करता है। ठीक है, बट गलतियों को सुधारो, उनका अफसोस मत करो। ठीक है, हाँ मैंने भी लाइफ में कई सारी गलतियाँ की हैं, उनको एक्सेप्ट किया है और सीख रही हूँ अपनी लाइफ में, और गलतियों से सीख लेना चाहिए, जिससे कि आप फिर देखिए दोबारा फिर उस गलती को दोहराइए मत। ठीक है, देखिए हाल में तो गलती नहीं सुधरेगी, लेकिन कोशिश करिए सुधर जाएगी गलती, मैनेज करने की कोशिश करिए, सब होगा, बस मेहनत करो। मोटिवेशन लाइन के साथ एंड करेंगे कि सूरज जैसा बनना है
तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचें कि राह सरल होगी। कुछ वक्त ज़रूर लगेगा, संघर्ष ज़रूर सफल होगा और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो अपने पेरेंट्स का सपना ज़रूर पूरा कीजिए, पढ़िए, मेहनत करिए, खाना कम खाइए, पानी कम पीजिए, नींद कम करिए, फालतू की एक्टिविटी कम करिए, ठीक है, और पढ़ाई कीजिए, ठीक है। गलती हुई हो पहले, ठीक है, सबसे हुई, मेरे से भी काफ़ी गलती हुई हैं, ठीक है, तो गलतियों से सीखिए, अब मत कीजिए। यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसलिए करिए। बाय बाय, टेक केयर। बातें बहुत हो चुकी, पढ़ाई भी हो चुकी, सीपीआर ज़्यादातर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यू वो हमने कवर कर लिए हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।